दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। उनके जीवन में क्या चल रहा है और वह क्या चाहते हैं। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वह आपके जीवन में वापस आएंगे या हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चले गए, ये इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बता रहा हूँ। तो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर के लिए होगी। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जिसको आप सच्चे दिल से प्रेम करते हो वो कोई भी हो सकता है। जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो कोई भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। ये बॉटम का कार्ड है। इसका मतलब ये है उनको आपके पास वापस आना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है आपसे कहीं ना कहीं वो पैसे से रिलेटेड जुड़े हुए थे और इसी को लेकर वो आपके पास वापस आएंगे। मतलब यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ यही है कि आपके पास आने के बाद उनकी यानी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम दूर होगी और प्लस प्रेम भी मिलेगा। यानी आपको कहीं ना कहीं वो दोबारा से वापस आएंगे। बस आगे का जीवन कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके पर्सन हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब यही है कि आपने उनको भरपूर खुशियाँ दी थी, यानी हर तरह से प्रेम दिया था, सामने वाले की हर तरह से केयर की थी, उनका सम्मान किया था, उनकी फाइनेंशियल पैसे की तरफ से वो उनको मदद की थी। लेकिन वो अचानक से बदले। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी या किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया हो जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। वैसे आपको बताऊं, उनके दिमाग में आपके प्रति यही है कि ये बंदा ऐसा है कि ये मेरी एक आवाज़ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये उनको विश्वास है। और इसी चक्कर में वो आपके पास वापस आएंगे। अभी फ़िलहाल कहीं भी हों, किसी भी हालत में हों, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपके पास वापस आएंगे। आपके प्रेम में मुझे सबसे ज़्यादा पैसा दिख रहा है। आपने उनकी कहीं ना कहीं पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद की है। शायद इतनी मदद उनकी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बंदा आपके जीवन में वापस आएगा। और इस बार जो आएगा ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा होके आएगा, सुधर के आएगा। इसलिए आप बिल्कुल शांत रहें। आपके जीवन में इनको एंट्री करनी है कि आपने जो खुशियाँ इनको दी है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। ये खुशियाँ कोई भी नहीं दे सकता। उनको पता है थर्ड पार्टी भी नहीं उनको दे सकती इतना सुख, और ना ही थर्ड पार्टी अभी दे रही। जिसके साथ भी हूँ, मतलब यानी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। उनके दोस्त हो सकते हैं, उनका कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या उनके माँ बाप भी हो सकते हैं। यानी उनकी तरफ से वो उनको कोई खुशियाँ नहीं मिल रही। तो इस वक्त ये परेशान भी हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है। इमोशनली परेशानी का कारण यही है कि आपने उनको हद से ज़्यादा इज्जत दे दी थी, हद से ज़्यादा सम्मान दे दिया था, हद से ज़्यादा उनकी हेल्प की थी। उनको वो सब कुछ हजम नहीं हुआ।
तो आज उनकी ये हालत है कि वो परेशान हैं। उनको ये एहसास हो रहा है, ये कहीं भी हों वहाँ चीज़ ये नहीं मिल रही उनको, ये खुशियाँ, प्यार, हेल्प, ये कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए तो इमोशनली परेशान है। और आने वाले वक्त में ये आपके पास होंगे, आने वाले समय में ये आपके पास होंगे। आप चिंता न करें, आप सिर्फ भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा। इस व्यक्ति को आपके जीवन में वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो सपने इनने देखे थे ना कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आज उनके ये सपने टूट चुके हैं। उनका कोई सहारा नहीं है, वो अकेले पड़ चुके हैं। इसीलिए तो ये आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं और परमात्मा आपको जजमेंट देना चाहता है। परमात्मा आपको जजमेंट देना चाहता है। ये व्यक्ति इस बार आपके जीवन में आएगा तो बिल्कुल साफ सुथरा हुआ आएगा, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है। इन्होंने आपके साथ जो किया है बहुत गलत किया है। आपने इनके लिए क्या नहीं किया। इन्होंने सिर्फ आपको बेवकूफ़ समझा, ये हकीकत है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ उस समय समझ रहे थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी इनके दिल में। लेकिन अब आपसे दूर होने के बाद अब आपकी इनको वैल्यू समझ में आ रही है। इनको आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। इसीलिए तो ये आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं और सुधर के आना चाहते हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस वक्त ये समझ लो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हो सकता है परमात्मा ने ऐसा इनके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये परेशान है। और आप लोगों का रिश्ता जो ख़राब हुआ था ना, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी उस समय। ये और लोगों की बातों में आ गए। इनने खुद ने कोई डिसीज़न नहीं ले पाया, इसलिए आपसे दूर हुए। और आज ये समझ लो दूर भले हैं, लेकिन ये आपके जीवन में वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आएंगे, आप चिंता मत करो। आप बस थोड़ा डिस्टेंस दो, इस रिश्ते को थोड़ा डिस्टेंस दो। इस व्यक्ति को आपके जीवन में आना है। ये इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको रुलाया है। सबसे बड़ी बात, आपको बेवकूफ़ समझा। यानी आपने इसके लिए क्या नहीं किया, शायद इस दुनिया में कोई इसके लिए इतना कर नहीं सकता, आपने वो सब कुछ किया। लेकिन ये हमेशा आपको बेवकूफ़ समझता रहा। और आज इनको अपनी औकात समझ में आ रही है कि मेरी औकात क्या है। जो इनका भाव बढ़ा के रखा था ना, सिर्फ आपने बढ़ा के रखा था, आज वो उनकी औकात 2 कौड़ी की हो गई है। उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए तो दोस्तों आज की परिस्थितियों में वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इमोशनली। ना ही उनको प्यार मिल रहा है, ना ही पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। उनके जितने भी रिश्तेदार, उन्होंने भी इनको ठुकराना चालू कर दिया है। ये आज बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं वापस जाऊं कि यहीं रुकूं, क्योंकि वापस आने के लिए यानी जाने के लिए आपने नहीं बोला था। ये अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ से वापस यानी आप गए थे आपकी लाइफ से। तो इनको इस समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेके कि मैं क्या करूं, कैसे इस रिश्ते को दोबारा से सुधारूं। और उनको पता है कि आपका दिल तोड़ के आए हैं, बुरी तरह तोड़ के आए हैं, आपका जीना चैन हराम करके आए, आपको बिल्कुल बेचैन करके आए। इसीलिए तो ये व्यक्ति सुधर के आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहता है। इनके दिलो दिमाग में आप अभी भी चल रहे हो, ना ही आप कभी निकल पाओगे। ये आपके साथ बिताया हुआ समय, बिताए हुए पल, आपने जो इनको खुशियाँ दी थी, इनकी जो मदद की थी, वो सब याद आ रहा है इनको। इस वक्त कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। और वैसे भी बताऊं, आप लोगों का प्रेम कोई पिछले जन्म का प्रेम है, जो एक दूसरे को कुछ दिन के लिए तो दूर कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं दूर कर सकता। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री करने वाला है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि परमात्मा ने आज जब आपको मिलाया था, उन्होंने अलग किया, तो वो ही अब मिलाएंगे। अलग होने का कारण यही था कि इनमें सुधार होना बाकी था। अब इनको अपनी औकात समझ में आ रही है कि मेरी औकात क्या है। आपने क्या इनके भाव बढ़ा के रखे थे, इसीलिए तो ये आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।